वालेकुम। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कानून तक। ये टीनून गलत था, हम बताए थे ये कानून होगा। कानून इस तरह से होगा ना, कानून। तो ये कानून उर्दू में बता दिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है नस, लिखा है ना नस, न और दांती स से क्या है नस। तो देखिए इसी तरह से उर्दू में नून और सीन मिला के क्या हो गया नस। लेकिन ये नून का शक्ल इस तरह से छोटा बना दिया गया है, ये नून हो गया और इस पे 3 हरफ पूरा करके सीन को कर दिया गया, क्या लिखा है नस लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है पानी। तो पानी में किस तरह से लिखा जाएगा, ये पे अलिफ नून या मिलाकर क्या बना है पानी। तो ये पानी देख रहे हैं लिखा है, तो बिल्कुल सही जवाब इस तरह से लिखेंगे पानी। उसके बाद क्या लिखा है हल, ये क्या लिखा है हल। तो हे और लाम मिला के क्या बना है हल। लेकिन यहाँ शक्ल जो है हे का इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसी में क्या करेंगे लाम मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक ना। आगे क्या लिखा है हाजिम, हाजिम लिखा है, देखिए हाजिम। तो हाजिम कैसे लिखा है, तो हे अलिफ मिला के हा हो गया, यहाँ देखिए हा हुआ और उसके बाद ज्वाद मीम मिला क्या हुआ हा जिम हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ से ये है अलिफ ज्वाद और मीम मिला क्या बना हा जिम। चलिए अगला देखते हैं हम लोग शहर। शहर में ये तलाबी शाह है और ह है और र है। तो उर्दू में किस तरह से, तो बड़ी शीन और है और रे मिला के इसको एक में जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आधा श और फिर है और रे, तो ये क्या हो जाएगा शहर। इस तरह से हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे क्या लिखा है यह। तो यह आपको देखिए ये जो शक्ल है आपको समझिए कि ये बैठा लेना है जहन में कि इसको हमको यह पढ़ना है। यह क्या पढ़ना है, यह पढ़ना है। यह देखिए कैसे बना है, तो यह और हे मिल के क्या बना है यह बना है। तो जब भी इस तरह का है तो आपको साफ पढ़ना है, क्या लिखा है यह लिखा है। ठीक ना। आगे क्या लिखा है वजह, ये क्या लिखा है वजह। तो वाव जीम है मिलाकर क्या बना है वजह, क्या बना है वजह। तो आपको ध्यान देंगे तो आप ये भी लिख सकेंगे। अब किस तरह से लिखा गया है, तो वाव और उसके बाद जीम है को इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हो गया है वजह। ये भी आप समझ गए हैं। ये क्या लिखा है न, न हम लोग कहते हैं न, 2 बिंदु लगा है तो इसमें इसके लिए यही इस्तेमाल होगा। इस तरह से इसको करके उसके बाद नुक्ता दे दीजिएगा है इसमें। ये देखिए खुद जो ये इस तरह से बन रहा है खुद एक है। ठीक ना। तो आपको ख्याल रखना है, तो इसलिए नून और है मिला क्या बना है न। ठीक ना। आगे हम लोग इस तरह से देख लें, ये क्या लिखा है यही। तो यही लिखा है तो देखिए ये के शक्ल ये बनाएंगे, 2 गुण नुक्ता हो गया है ये, तो ये क्या हो जाएगा य से ही, तो ये क्या होगा यही। आगे देखिए क्यों, उर्दू में कैसे लिखाएगा क्यों भाई, तो देखिए क्यों यहाँ लिख दिए हिंदी में और उर्दू में काफ ये वाव और नून गुन्ना को इस्तेमाल करके क्या बनता है क्यों। तो आधा काफ फिर वाव क्यों हो गया, नून गुना दे दीजिए तो क्या हो जाएगा ये क्यों हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग खाया। क्या लिखा है खाया, तो कैसे बना है खाया, देखिए काफ ये बना है काफ, उसके बाद 2 चश्मी है वाला आपको बताए थे अलिफ, उसके बाद ये, उसके बाद अलिफ, तो ये क्या बना है इससे बना है खा या। तो देख रहे हैं आप हिंदी में लिखा हुआ है उर्दू में बता दिए, तो इस तरह से आप लिखेंगे मिला कर तो लिख पाएंगे। अगला देखिए क्या लिखा है सेब। क्या लिखा है सेब। तो सेब लिखा है तो ये सेब को किस तरह से लिखा गया है, ये दांती स और ब मिला क्या बना है सेब। तो इसी तरह से आधा सीन का शक्ल ये का शक्ल अब बे, इस तरह से ये देखिए ये का शक्ल आ गया, 2 गो नुक्ता दे दीजिएगा उसके बाद आधा सीन का, तो ये क्या बन गया है सेब। तो सीन ये बे मिला क्या बना है सेब। चलिए अगला देखते हैं केले। ये क्या लिखा है केले। तो काफ ये के अलाम ये ले, तो ये क्या हो जाएगा के ले। तो ये सिंपल से आप समझ गए हैं, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप सीख जाइएगा। चलिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देर। क्या लिखा है देर। तो दाल ये रे मिलाकर क्या बना है देर। तो ये देर बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे, दाल को पूरा लिख देंगे। दाल का शक्ल आपको बताए थे कि ये जो इब्तिदा में दाल का शक्ल बदलता नहीं है और उसके बाद ये रे जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा देर। ठीक ना। दाल ये दे अरे, तो क्या हो जाएगा देर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ द्वितीय समूह वाले अक्षर, द्वितीय समूह वाले अक्षर में क्या कहा जा रहा है पहले आप ध्यान से पढ़ देते हैं। देखिए लिखा है निश्चित रूप से इस समूह वाले 12 अक्षरों का प्रयोग पूरे अक्षर के रूप में होता है, किंतु लिखने के बाद इनमें से कितना अक्षर हो जाता है, ये 9, ये 9 है। 9 अक्षरों की थोड़ी सी शक्ल
अवश्य बदल जाती है। यानी बताया गया यहाँ कहने का मतलब ये है कि 12 अक्षरों का प्रयोग पूरे अक्षर के रूप में होता है, मतलब मुकम्मल उसको यूज किया जाता है, किंतु लिखने के बाद इनमें से 9 अक्षर की, यानी 9 जो अक्षर होगा 12 में से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शक्ल अवश्य बदल जाती है। यानी समझे 12 अक्षर में 9 अक्षर का शक्ल जो है थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे में हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या लिखा है, बदन, ये क्या लिखा है, बदन। तो देखिए जब बदन लिखा है तो बे का शक्ल थोड़ा बदला है, लेकिन नून का शक्ल ये पूरा है ना। ये बदन लिखा है तो देख रहे हैं बे दाल, और नून से क्या बना है, बदन। तो दाल यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख पाएंगे पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ दाल और बे, दाल का शक्ल वही है, फिर से थोड़ा सा बदला है, लेकिन नून का शक्ल वही है। अजाब, अजाब लिखा है ना, तो अजाब आइन से है तो अजाब, देखिए इस तरह से लिखा गया है। तो ये समझ गए, यहाँ से ही क्या लिखा है, अजाब। तो अजाब देखिए आइन जाल अलिफ बे मिलके क्या बना है, अजाब। तो अजाब में देख रहे हैं आइन का आधा शक्ल है, लेकिन बहुत शक्ल नहीं बदला है। अलिफ का वही है, जाल का थोड़ा सा तब्दील हो गया, और बे का पूरा लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा है, नीडर। तो नीडर का शक्ल जो देख रहे हैं, तो नू का शक्ल जो है ना आधा लिखा गया, डाल और रे को रे पूरा लिखा गया, आखिर में है तो पूरा लिखा जाएगा, ये बताए हैं। उसके बाद बस थोड़ा फर्क है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, उसी तरह से क्या लिखा है, रबर। तो रबर में देखिए रे पूरा है, अब बे रे के में मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया है, रबर मिल गया है ना। ये क्या है, ईड़ा नहीं है, ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ गड़बड़ा दिया गया है, ये बड़ा है, बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, बड़ा। तो बे अड़े, यहाँ से देखिए बे अड़े यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो है ना पहले बे अड़े तब अलिफ, तो ये जो लिखा है ये बिल्कुल सही, बड़ा, क्या लिखा है, बड़ा। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या लिखा है, कनीज, क्या लिखा है, कनीज। तो कनीज में देखिए काफ का आधा शक्ल, नून का जो थोड़ा सा इस्तेमाल ये देखिए तब्दील किया गया, और फिर नू और ये को इस तरह से इस्तेमाल कर दिया गया, तो क्या हो गया है, कनीज, ठीक ना। कनीज क्या हो गया है, कनीज। देखिए कुछ जो ये लफ्ज़ है ना, आपको अल्फाज को आपको गौर फिक्र करके उसको समझ भी लेना है किस तरह से लिखा है। हर का ट्रिक और हर का आप पढ़कर नहीं हासिल कर सकते उतना, इसलिए कसरत इस्तेमाल से इसको दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है मिजगा, मिजगान। तो मिजगान जो लिखा है, तो देखिए कैसे बना है, मीम झे गाफ अलिफ नून से क्या हो गया, मिजगान। उसके बाद उसी तरह से लिखा है कतराह, कतराह, ये कतराह पढ़ाएगा, तो काफ तो रे है, तो का शक्ल नहीं बदला है, काफ का बदला है, लेकिन थोड़ा सा है पूरा है, ठीक ना। ये इसी तरह से लिखा है तो ता, तो ता। तो तोता का शक्ल देखिए, ना तो का बदला है, ना वाव का बदला है। वाव तो का शक्ल भी आधा नहीं होता है, ये आप जहन नशीन कर लीजिएगा। तो और वाव जो ये सब शक्ल का आधा नहीं होता है, बिल्कुल जहाँ भी लिखाएगा पूरा लिखाएगा। आगे देखिए, आगे समझिए, इस तरह लिखा है नज़र। नज़र जो लिखाया गया देखिए नून जो रे, तो इसी तरह से मिलाकर नज़र लिख दिया गया है। तो जो अलग जो अरे के में, तो ये क्या हो जाएगा, नज़र, ठीक ना। उसी तरह से क्या लिखा गया, मतलब, क्या लिखा गया, मतलब। तो मतलब भी देख रहे हैं आप किस तरह से लिखा गया है। उसके बाद क्या है, नजराना। तो नजराना में देखिए इसी तरह से नून, नून जे नज, फिर रे है, रे अलिफ नू है, ये बताए हैं, लास्ट में ये इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये क्या होगा, नजराना, ठीक ना। उसी तरह से क्या लिखा है, मुनासिब। तो ये समझ लेना है कि ये मीम पेश मुँह हो जाएगा यहाँ, तो मुनासिब हो जाएगा, ठीक ना, मुनासिब, मुनासिब हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है, मंजूर, क्या है, मंजूर। तो इसी तरह से मंजूर कैसे हो जाएगा, मीम नू जो वाव आप रे मिलाकर क्या बना है, मंजूर। तो ये आप बिल्कुल आसान अंदाज में समझ गए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपको इस तरह से सीखते रहिए। देखिए जो आपको ना समझ में आए आप उसको क्या कीजिए, लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। कसरत इस्तेमाल से आप बहुत अच्छा से सीख जाइएगा। हर कोई चीज़ का ट्रिक नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।